हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 418 है। पार्ट नंबर 417 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 प्रश्नों में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 20 हो रहा है, 20 ले क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, 30 ले यहाँ पर 42 हो रहा है, 42 से यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से 72 हो रहा है, और 72 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि 2 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो 2 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं तो 6 आ जाएगा, और 6 से क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, तो 6 में 6 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 20 लिख रहा है, तो 12 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 20 आ जाएगा, और 20 लिख क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है, तो 20 में यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 30 आ गया, और 30 लिख क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 42 लिख रहे हैं, तो 30 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है, और 42 लिख क्या लिख रहे हैं, 56 लिख रहे हैं, तो 42 में यहाँ पर क्या करेंगे, 14 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 56 आ जाएगा, और 56 से क्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं, तो 56 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 72 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे एक बार ध्यान से 2, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, यानी 2 का अंतर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 16 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना का 18 आ जाएगा, और 18 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर 72 में जोड़ेंगे। जब 18 को 72 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 90 आ जाएगा, कितना का 90 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 80 जो है ना आपको 17 से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि 13 से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जगह पर रखा जाएगा। देखिए तो इसको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए बड़ी संख्या दिख रहा है, छोटी संख्या दिख रहा है, यानी बड़ी संख्या में देखिए और छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या हमको ज्ञात होगा, ठीक है। देखिए तो 17 में क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 80 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 में क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए तो 17 में क्या करते हैं, 17 में 5 ले गुना करते हैं, 17 5 85 होता है, और 85 में 5 को माइनस कर देंगे, कितना क्या 80 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 13 में क्या करेंगे, 13 में क्या करेंगे, 13 5 65 होता है, 13 में 5 ले गुना करेंगे 65 हो गया, और 65 में क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे, कितना देगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, कितना क्या 60 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया, ठीक है, इन चित्र में बताना कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आसान त्रिभुज दिख रहा है ना, पहले उसको गिन लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 3 के बाद में यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। 6 के बाद में देखिए इसको देखेंगे, 6 हो गया ना, 6 के बाद में इसको देखेंगे तो एक क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक है, और 7 के बाद में देखिए इसको देखेंगे, 7 एक ही दिखेगा तो कितना क्या 8 आ गया, कितना क्या 8 आ गया, इसको 8 देखेंगे, और 8 के बाद में देखिए 8 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है, ये कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, हो गया। और 9 के बाद में देखिए यहाँ पर देख रहे 9 हो गया, 9 के बाद में देखिए यहाँ पर और क्या दे त्रिभुज दिख रहा है, 9 के बाद हाँ देखिए यहाँ पर 9 एक ये वाला दिख रहा है, कितना गया 9 एक आगे कितना 10 आ गया, कितना गया ये 10 आ गया, यहाँ पर 10 दिख रहा है। 10 के बाद में देखिए ई भी एक दिख रहा है ना, यहाँ से ई भी एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, 10 एक ई वाला दिख रहा है, तो कितना गया ये 11 आ गया, कितना गया 11 हो गया। 11 के बाद में और देखते हैं त्रिभुज कहाँ बन रहा है। देखिए 11 को बना था ना, 11 के बाद में देखिए एक ई बनेगा त्रिभुज, ठीक है, 11 एक यहाँ से ई बनेगा, कितना क्या 12 आ गया, कितना क्या यहाँ पर एक 12 आ गया, इन त्रिभुज कितना दिख रहा है, इसमें 12 दिख रहा है, ठीक है। और 12 के बाद देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ देखिए और बनेगा, तो 12 हो गया, तो 12 के बाद में एक किधर से रखेंगे ई वाला, देखिए तो 12 एक ई वाला हो गया ना, यहाँ से 13 हो गया, ठीक है, यहाँ से कितना गया ये 13 हो गया, कितना गया ये 13 हो गए। और 13 के बाद में और कहीं देखते हैं, देखिए 13 के बाद में और दिखेगा, 13 के बाद देखिए ई वाला दिखेगा ना, 13 एक ई वाला दिखेगा, कितना गया 14 गया, कितना गया 14 गया, यानी इसमें आकृति की संख्या कितना दिख रहा है यहाँ पर
14 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 14 दिख रहा है। यानी इस आकृतियों में कितनी संख्या है? तो 14 को है। तो 14 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी बांस को 42 और कोट को यहाँ पर 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। यानी उस कूट भाषा में यानी ड्रीम को कैसे लिखे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए बांस को क्या लिख रहा है? यहाँ पर किसी कूट भाषा में 42 लिख रहा है, यानी कोट को क्या लिख रहा है? 38 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या कि ड्रीम को कैसे लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि बांस को क्या लिख रहे थे। यहाँ पर बांस को लिखते हैं यानी BUS लिख रहा है, ठीक है। बॉस को क्या लिख रहा है? यहाँ पर 42 लिख रहा है। ये 42 किस प्रकार से लिख रहा है? बॉस यानी बी कितने पाता है? यहाँ पर 2 पाता है। यू कितने पाता है? यहाँ पर 21 पाता है। और एस कितने पाता है? 19 पाता है। सब कह रहे हैं स्थानीय मान है। स्थानीय मान के क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए 20 हो गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 21 हो गया और यहाँ पर 19 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्या है? 42 जाएगा। कितना? 42 जाएगा। यानी स्थानीय मान को जोड़ रहा है तो आपको 42 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कोट को रखते हैं, ठीक है। COT कोट को क्या लिख रहा है? यहाँ पर 38 लिख रहा है। किस प्रकार से 38 लिख रहा है? देखिए यहाँ पर सी का स्थानीय मान कितने पाता है? 3 पाता है। ओ का स्थानीय मान 15 पाता है और टी का स्थानीय मान 20 पाता है। तो देखिए यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 या 15 कितना? 35 हो गया। 35 3 कितना गया? 38 आ गया। इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है? 38 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 38 दिया है। उसी प्रकार से हम ड्रीम को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर ड्रीम दिया है तो ड्रीम को क्या करेंगे? यहाँ पर डी दिया है, आर दिया है, यू दिया है, एम दिया है, ठीक है। ड्रीम को क्या लिख रहा है? तो डी का स्थानीय मान कितने लिख रहा है? 4 लिख रहा है। आर का स्थानीय मान 18 पर लिख रहा है और यू का स्थानीय मान 21 पर लिख रहा है और यहाँ पर एम का स्थानीय मान 13 पाता है, ठीक है। इन सबको आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे ना तो कितना देगा? सबको जोड़ने के बाद में हमको कितने का? 56 आएगा। कितना का? 56 आ जाएगा। यानी ड्रीम को क्या लिखेगा? 56 लिखेगा। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिखा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है। इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए यानी शिखर दिए, बादल दिए, पर्वत दिए। इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से सम्मिलित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो तीनों शब्द में शिखर, बादल यानी यहाँ पर पर्वत, तीनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है? तो तीनों में आपको देखिए यहाँ पर पर्वत मिल रहा है। पर्वत के अंदर में क्या? शिखर आता है। पर्वत के अंदर में क्या? शिखर आ जाएगा। लेकिन पर्वत के अंदर में क्या? बादल आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन क्या रखते हैं? सबसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्वत हो गया। ये क्या दिख रहा है? पर्वत के अंदर में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर शिखर आ जाएगा, ठीक है। यानी शिखर हो गया। ये पर्वत के अंदर में शिखर आ जाएगा, ठीक है, शिखर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पर्वत के अंदर में क्या? बादल आएगा? नहीं आएगा। तो बादल को आपको एक अलग बनेगा। ये क्या हो गया? बादल हो गया, ठीक है, बादल हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक के ऊपर एक कुछ पुस्तक यानी किताब रखी हुई है, ठीक। यदि एक ही किताब ऊपर से 18वें और यहाँ पर नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल कितने किताबों की संख्या गिनती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि एक के ऊपर एक किताब रखे हुए हैं, ठीक है, किताब रखी हुई है। बोल रहा है कि यदि एक किताब यानी ऊपर से 18वें है तो ऊपर से मान लीजिए क्या रखते हैं? 18वें हैं और नीचे से क्या दिख रहे हैं? 5वें स्थान पर है। तो नीचे से 5वें स्थान पर है ना, 5वें स्थान पर है तो कुल किताबों की संख्या कितनी है? बोल रहा है कि कुल किताबों की संख्या कितनी है। जब देखिए ऊपर से दिया है, नीचे से दिया है, अगर कुल पूछ रहा है किताबों की संख्या है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? 18 को और 5 को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, और -1 कर लेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा? इनको जोड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए 23 आ गया और 23 में से -1 कर लेंगे तो कितना गया? 22 आ गया। कितना गया? 22 आ गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा है कि देखिए तो कुल किताबों की संख्या कितनी है? तो कुल किताबों की संख्या आपको यहाँ पर 22 है। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ता जो है आपको 4 से सम्मिलित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चिड़िया जो है इस प्रश्न चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या देखिए कुत्ता दिया है, यानी कुत्ता को कितने पैर होता है? यहाँ पर पैर को रखते हैं, ठीक है, पैर, यानी कुत्ते के 4 पैर होता है। उसी प्रकार से चिड़िया को कितने पैर होते हैं? तो चिड़िया का आपको कितने पैर होता है? तो चिड़िया का आपको यहाँ पर 2 पैर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है,
यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है, यानी जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफेद और काला रंग है। यानी लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही पासे का, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे का देखिए दो स्थितियां दर्शाया गया है। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा कि लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत, देखिए फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, आपको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ध्यान से इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखिए एक ही पासे का जब दो स्थितियां दिया है तो दो में क्या करेंगे, यानी दो में दो स्थितियां में जब दो फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको लाल को बताना है। ठीक है, लाल को यानी क्या विपरीत बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुलाबी और क्या नीला दिख रहा है, गुलाबी नीला क्या दिख रहा है, कॉमन मिल रहा है। अब इसमें देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, गुलाबी और इसमें क्या दिख रहा है, नीला कॉमन मिल रहा है। यानी दोनों स्थितियां में क्या मिल रहा है, दोनों स्थितियां में देखिए दोनों स्थितियां में दो फलक जब एक समान मिल रहा है तो तीसरा क्या होगा, एक दूसरे का यहाँ पर विपरीत होता है, तो लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल क्या पूछा, एक विपरीत, तो लाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लाल का विपरीत आपको क्या दिख रहा है, तो लाल का विपरीत यहाँ पर सफेद दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर सफेद हो जाएगा। क्या हो गया, सफेद हो गया। ठीक है, ये विपरीत है, ये क्या है, विपरीत है, ये सफेद दिख रहा है। तो सफेद को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब यहाँ पर दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एमएन पर एक दर्पण पर, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, एमएन एक दर्पण पर इस आकृति को रखा गया है। इस आकृति को और हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस आकृति को दर्पण में देखते हैं। ठीक है, जब दर्पण में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ई क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। मान लीजिए एच को अगर देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा दर्पण में। अगर एन दिख रहा है, एन को अगर देखेंगे तो एन किस प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा। ठीक है, तो एन को देखिए, अगर एन को देखेंगे तो एन आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जी लिख रहा है, तो जी आपको किधर दिया है, तो जी आपको देखिए यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखिए 6 दिया है, तो 6 को अगर दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। और देखिए एस लिख रहा है, ये एस उल्टा लिखा है, हमको सीधा हो जाएगा। ठीक है, इधर में सीधा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 लिख रहा है, तो 5 को आपको यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। और डी दिखा है, तो डी को भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डी दिया है, लेकिन हमको डी आपको दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। ये देखिए वास्तविक आकृति था, अगर इसी आकृति को हम दर्पण में देखें तो दर्पण में देखिए इस तरह का आकृति है। इस तरह की जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ए में दिख रहा है, एच देखिए आपको इधर लिखा है, ये अब आपको ऑप्शन ए में नहीं हो रहा है। देखिए आप बी में देखते हैं, तो बी में क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है, देखिए बी में भी दिख रहा है और किसी में दिख रहा है, बी के बाद में और किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस देखिए इसमें भी क्या लिख रहा है, उल्टा लिख दिया है, इसमें नहीं हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए बी और डी दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में आपको एक ही तरफ से मिल रहा है, ये आपको दोनों हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों में एक ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए इसको एन रख लेते हैं, ए क्या रखते हैं, एन रखते हैं, ए एन में मान लीजिए एन हो गया, तो हमको एच दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। डी और बी दोनों सही हो रहा है, लेकिन हमको डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 व्यक्ति यानी क्यू आर एस टी यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी एस टी, देखिए एस जो है ना टी और आर दोनों के ठीक बगल में है। ये बोल रहा है कि आर क्यू के ठीक बगल में है। यदि यहाँ पर क्यू पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे से बैठे यानी सिरे पर है, तो यहाँ पर अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि 5 व्यक्ति, यहाँ पर देखिए क्यू आर एस टी यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 5 व्यक्ति को बैठा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया, और यहाँ पर क्या बैठ रहा है, ये 5 हो गया। देखिए तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, 5 हो गया, क्या दिख रहा है, 5 हो गया। अब यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है, देखिए आप बोल रहा है ना कि देखिए एस जो है ना, एस टी और आर के दोनों के क्या ठीक बगल, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो एच है ना, एच और टी और आर के दोनों के ठीक बगल में है, बगल में। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं,
इसको यहाँ पर बदल देते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो एस है ना, एस मान लीजिए एस जो है ना वो आपको यहाँ पर देखिए टी और यहाँ पर क्या दिख रहा है आर के दोनों के बीच में बैठ रहा है। ठीक है, इन दोनों को ठीक बगल में है, यानी एस जो है ना एस टी और आर के दोनों के बगल में है। तो टी हो गया जो देखिए एस के और टी और आर के दोनों के बगल में बैठा हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि देखिए आर जो है ना आर वो क्यू के ठीक बगल में है, जो आर है ना वो क्यू के ठीक बगल में है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू रखेंगे तभी तक क्यू के बगल में आर हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि क्यू जो है ना वो पंक्ति के अंतिम दाहिने सिर से बैठा है, तो एक क्या दिख रहा है दाहिने है, ये आपको दाहिने है तो दाएं सिर से क्यू बैठा है यहाँ पर। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपको बाएं हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है बाएं हो गया। अब बोल रहा है तो अंतिम है, तो यहाँ पर अंतिम बाएं सिरे से कौन बैठा है, तो शब्द बैठे ही गया, इसमें यू छूट गया तो यू को यहाँ पर बैठा लेते हैं, क्या करें बाएं सिरे से। तो आपको सवाल वही पूछा है, सवाल देखिए पूछा है कि तो यहाँ पूछा है कि अंतिम बाएं सिरे से कौन बैठा है, तो अंतिम बाएं सिरे से कौन बैठ रहा है यू बैठा है, अंतिम बाएं सिरे से कौन बैठ रहा है यू बैठ रहा है, तो यू हो जाएगा। तो यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है अर्थ माइनस है और माइनस का देखिए यहाँ पर माइनस का अर्थ है यहाँ पर भागा का अर्थ है यहाँ पर गुना का अर्थ क्या दिया है प्लस, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यानी अभिव्यक्त का मान होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, नीचे देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। ठीक है, देखिए ये समीकरण में बताना है कि इस प्रश्नार्थक देखिए यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है उन चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं सबसे पहले यानी चिन्ह को बदलते हैं जो बोल रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, तो प्लस की जगह पर वहीं इसको माइनस में रखते हैं। ठीक है, समीकरण में अब माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है भागा बोल रहा है, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर रखेंगे भागा को रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है यानी गुना, तो भागा की जगह पर यहाँ पर रखते हैं गुना को रखते हैं। आगे देखिए गुना का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रखें। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 117 हो गया। ठीक है, 117 भागा कितना दिए 13 दिए। ठीक है, और यहाँ पर गुना कितने दिए 6 दिए, फिर प्लस में कितने दिए 24 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए सॉरी यहाँ पर दोनों में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा ना, ये आपको माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दिख रहा है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस के बाद में यहाँ पर 24 दिख रहा है और 24 के बाद में यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है 26 दिख रहा है। अब इनको आपको बताना है। ठीक है, सोल्व करना है। अब पहले सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या जगह यानी 13 9 17 से 13 9 17 से हो गया। ठीक है, 9 हो गया। अब यहाँ पर 9 को 6 को क्या करेंगे गुना करेंगे, 9 6 कितना तो यहाँ पर 54 हो गया। इसे पहले क्या करेंगे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाएंगे तो 9 हो गया, फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है तो 9 दिख रहा है और यहाँ पर गुना हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 24 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 26 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 6 54 हो गया, तो यहाँ पर 54 को रखते हैं और 54 को यहाँ पर क्या करते हैं फिर माइनस रखेंगे, फिर 24 दिया है तो 24 रखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए 26 दिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 54 को और 26 को आपस में जोड़ लेते हैं। 54 को और 26 को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 54 हो गया और 26 को आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया 80 आ जाएगा और 80 में से क्या करते हैं 24 को माइनस कर लेंगे। जब 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 56 रह गया, यानी कितना का 56 आ गया, यानी समीकरणों को सोल्व किसने यानी 56 आ जाएगा। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए यानी आकृति दिए, इन आकृति का श्रृंखला दिए, इन आकृति की श्रृंखला में प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति जो श्रृंखला आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो गोला है ना, ये वाला गोला को क्या लिख रहा है बाएं से क्या लिख रहा है, ये दूसरा वाला में देखिए दाहिने लिख रहा है, क्या लिख रहा है दाहिने लिख रहा है, और ये वाला जो गोला दिया है उसको एक स्टेप घड़ी की दिशा में बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया है। ठीक है, देखिए दूसरा में क्या यहाँ बढ़ा दिया है, तो तीसरा को क्या करेंगे उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए उसी प्रकार से क्या करेंगे इसको यहाँ पर बढ़ा दिया है और इसको देखिए इसको क्या किए तो इसको आपको यहाँ पर घुमा दिया है। देखिए घड़ी की दिशा में घुमाकर यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, देखिए इसको भी क्या करेंगे बाएं दिया है तो बाएं से क्या करेंगे दाहिने रखेंगे। इसमें पहले क्या करते हैं यहाँ पर एक इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ये दिल हो गया। ठीक है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा इस तरह से आकृति बना लेते हैं। ठीक है, आकृति बना लिए। अब इसमें देखिए ये वाला आपको बिंदु दिख रहा है, इसको तो रखेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए
इसको यहाँ से इधर कर लेते हैं और इसको यहाँ से इधर कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें घेरेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो आपको बाएं था उसको दाहिने में ला दिया दूसरा में, तो इस तीसरा में क्या दिख रहा है, तो तीसरा में देखिए यहाँ पर बाएं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी दाहिने क्या दिख रहा है, बायां दिख रहा है। तो बायां से हम भी क्या करेंगे, इसमें दाहिने ला देंगे। क्या करेंगे, दाहिने ला देंगे। जब दाहिने ला देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से घिर जाएगा। ठीक है, दाहिने घिर गया। ठीक है, ये दाहिने वाला में हो गया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। जब यहाँ से घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ आएगा ना, यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी घेर दिया, क्या कह रहे, यहाँ पर घेर देगा। ठीक है, यहाँ पर घेर दिया। ठीक है, यहाँ तक देखिए। तो इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिंदु दिया है, क्या दिया आपको, यहाँ पर बिंदु नहीं, ये घिरा हुआ है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है। बी देखिए, बी में दिख रहा है, बी में नहीं हो रहा है। सी देखिए, सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको वीडियो मिलते रहे।